दोस्तों आपके जीवन में रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मोटर, दौलत, प्यार, मोहब्बत, नेम फेम, ये सब हो कि ना हो मेरे को नहीं पता भैया, परंतु एक चीज जरूर होगी और वो है टेंशन, जिसे हिंदी में तनाव कहते हैं। और रुकिए रुकिए, अगर नहीं भी हो ना तो आज के दौर में कोई भी एरा गेरा आकर आपको टेंशन दे सकता है। सपोज आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, आपने बढ़िया सी ड्रेस पहन रखी है, स्प्रे वगैरह करके घर से निकले हो, जितने में कोई आपका दोस्त आ गया, उसको तो काम दाम कुछ है नहीं, ऐसे ही आके बोल दिया क्या यार ये कोई ड्रेस पहन रखी है आप तुमने, ऐसी ड्रेस में बाहर जाएगा क्या? अब वो तो कह के निकल गया, परंतु आपको तो टेंशन दे गया ना। तो सर टेंशन एक ऐसी चीज है जो कहीं से भी कभी भी आपके जीवन में प्रकट हो सकती है, क्योंकि ये मुफ्त में है भाई, कोई भी एरा गिरा आके आपको दे सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि टेंशन का कोई समाधान हो तो सर इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, हो सकता है कोई समाधान निकल के आपके सामने आए। तो सर टेंशन, सबसे पहले कि टेंशन होती क्यों है? टेंशन सिर्फ इसलिए होती है कि जैसा आप चाहते हो आपके जीवन में ऐसा नहीं होता, तब आपको टेंशन होती है। जब आपके मन की स्थिति अलग हो और बाहरी परिस्थिति अलग हो तब आपको तनाव होता है। जैसे कि आप ये चाहते हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, परंतु आपकी हालत फटी हाल, जीवन में आप जीवन गुजार रहे हो, फटे हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आपको टेंशन होनी ही होनी है। आप चाहते हो कि आपका बेटा इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, सारे के सारे अच्छे लक्षण हो उसमें, और ऐसा आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, तब आपको टेंशन होनी ही होनी है। क्योंकि लाजमी है यार, इंसान है तो इंसान के नाते आपको टेंशन होगी ही होगी। तो जब आपकी परिस्थिति आपके अनुसार ना हो, अनुकूल ना हो, उस अवस्था में इंसान को टेंशन होती है। सर आपकी मेरी तरह ही एक आदमी था जो बहुत टेंशन था, घर में बीवी से झगड़ा करके बैठा ही था, बच्चों से परेशान था, और वो बहुत जीवन से परेशान था क्योंकि कोई काम धाम भी नहीं था, पैसे कहाँ से आएंगे कुछ भी पता नहीं था, ऐसे सर पे हाथ दे के बैठा ही था। जितने में अचानक से उसकी नज़र पड़ती है, उसके घर के सामने से होके कुछ बौद्ध भिक्षुक जा रहे हैं, जिनके चेहरे पे बहुत ही शांति और खामोशी है, होठों से मधुर मधुर मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, और वो उसके घर के सामने से होके जा रहे थे। उसे लगा कि यार ये बंदे कौन है, इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, अगर मैं इनके साथ चला जाऊं तो शायद मैं भी टेंशन से मुक्त हो सकूं। इतना दिमाग में आने था, फिर देरी किस बात की सर। चप्पल पहन के वो निकला सीधा और बौद्ध भिक्षुओं के पीछे चल पड़ा, और जाते ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला स्वामी जी मेरे को भी भिक्षु बना दीजिए, आप मेरे को दीक्षा देके भिक्षु बना दीजिए, ताकि मैं भी शांति से बिना टेंशन के एकदम टेंशन फ्री लाइफ जी सकूं। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें भी भिक्षु बना दिया दीक्षा देकर। तो सर 2-4 दिन तक तो वो जैसे तैसे करके रहा। फिर वहाँ पे उसको टेंशन ये होने लगी कि वहाँ पे आश्रम के नियमों को फॉलो करना, आश्रम में तो फिर आपको पता ही है सब भिक्षु खुद ही अपना काम करते हैं, रोटी बनाने जाता है, कोई लकड़ी काटने जाता है, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होता है, नियमों के हिसाब से। तो उस बंदे को थोड़े दिनों में ही वहाँ पे भी टेंशन होने लगी। वो फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है, तो महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। बोले क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी टेंशन होती है, मैं तो यहाँ पे ये सोच के आया था कि यहाँ पे टेंशन नहीं होगी, आपके सानिध्य में रहूँगा तो टेंशन नहीं होगी, परंतु यहाँ पर भी मेरे को तो टेंशन ने छोड़ा ही नहीं। सर इस टेंशन से मैं ऑलरेडी परेशान था, तब मैं आपके पास आया हूँ, परंतु यहाँ पर भी टेंशन है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है, मेरे इस टेंशन का कोई इलाज कर दो बस आप। तो महात्मा बुद्ध बोले कि देख तेरी टेंशन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि टेंशन कुछ होती ही नहीं है, टेंशन नाम की चीज़ तो खुद ही पाल रहा है, क्योंकि टेंशन मात्र एक विचार है और कुछ भी नहीं। तो वो बंदा वहाँ पे महात्मा जी की बात को नहीं मान रहा है, वो बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, टेंशन तो होती है, टेंशन एक विचार कैसे हो सकता है? तो महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुमको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, सुनो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक बार एक बहुत धनी आदमी होता है, बहुत बड़ा नगर सेठ होता है, वो कहीं बाहर जाता है, किसी दूसरे विदेश में जाता है, वहाँ पे विदेश में जाता है तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके आता है, किसी के लिए लेके आता है गिफ्ट।
बहुत बढ़िया गिफ्ट होता है, बहुत महंगा होता है। तो वो जैसे ही गिफ्ट लेके आता है तो अपने घर में एक सेफ जगह पे रख देता है और अपने बहुत पुराने नौकर को बोलता है कि भाई देख, तू मेरे पास सालों से काम कर रहा है और मेरे को तेरे ऊपर भरोसा भी बहुत है। तू एक काम कर, इसको जान से भी ज़्यादा इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना, ये बहुत कीमती चीज़ है, बस तू इसका ध्यान रखना। तो वो गिफ्ट जैसे पैकिंग, गिफ्ट पार्सल किया हुआ होता है, पैकिंग उसके ऊपर वो चमकीला पेपर लपेटा हुआ होता है। तो सर होता यूँ है कि वो नौकर एक बार यहाँ पे झाड़ू निकाल रहा होता है और गलती से उसका हाथ उस गिफ्ट के बॉक्स को टच कर जाता है और वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। अब जैसे ही वो गिफ्ट टूटता है तब सेठ जी को पता चलता है कि भाई जो बहुत कीमती उपहार लाए थे विदेशों से वो तो टूट गया है। अब सेठ जी घर पे आते हैं, सेठ जी बहुत गुस्से में होते हैं और उस नौकर को हालांकि कुछ कहते नहीं है क्योंकि बहुत पुराना और वफादार आदमी होता है, तो नौकर पे इतना भड़कते नहीं है, परंतु सेठ जी को बहुत बुरा लगता है। सेठ जी को इतना बुरा लगता है कि वो 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। उनको टेंशन होने लगी कि यार इतना महंगा कीमती उपहार लेके आया था और वो टूट गया। सेठ जी इस चक्कर में सो नहीं पा रहे थे, 2-3 दिन हो गए उनको नींद ही नहीं आ रही थी। सेठ जी का जीना हराम हो गया था। वो एक विचार उनके दिमाग में था कि यार इतना कीमती तोहफा टूट गया, इतना कीमती तोहफा टूट गया। और इस चक्कर में वो रात को उठकर अपने घर में घूमने लगे और घूमते घूमते वो नौकर के कमरे में जा पहुंचते हैं। नौकर के कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखता है कि नौकर जिसने वो गिफ्ट तोड़ा था वो बड़े शांति से इत्मीनान से सो रहा है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि यार तोड़ा इसने और ये इतने शांति से सो कैसे रहा है। सेठ जी वापस अपने कमरे में आए और सेठ जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अब इसकी मैं नींद हराम करता हूँ, इसको सजा तो देनी है वैसे भी, तो क्यों ना अपने तरीके से दूँ। दूसरे दिन सेठ जी ने उस नौकर को बुलाया कि रामू काका आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो आपने गिफ्ट तोड़ा था ना 2-4 दिन पहले, जो उपहार आपने तोड़ा था ना, वो मैं स्पेशली आप ही के लिए लेके आया था क्योंकि आप मेरे पास इतने सालों से हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ लेके जाऊं। तो मैं ये चीज़ आप ही के लिए स्पेशली लाया था और आप ही ने अपने हाथों से इसे तोड़ दिया। अब क्या करें, आपका नुकसान आपने खुद ही किया है, किसमें कोई क्या कर सकता है। इतना कह के सेठ जी तो बाहर आ गए और वो रामू काका जो थे, नौकर थे, उनको उस रात नींद नहीं आई। सेठ जी ने देखा, क्योंकि सेठ जी ने ये देखा कि जब से उन्होंने रामू काका ने ये सुना कि मैं उसी के लिए लेके आया था, रामू काका के लिए ही वो गिफ्ट लाया था, तो रामू काका की नींद उड़ गई। तो इस कहानी से समझने का मतलब ये है कि वास्तव में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ एक विचार है कि किसी चीज़ को आप अपना मान लेते हो, जबकि वास्तव में वो आपका है नहीं। अरे आपका खुद का क्या है इस दुनिया में सर? आपका खुद का ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी पंच महाभूतों का है, आपको भी पता है, सबको पता है। और जब तक रहना है, इस शरीर के साथ रहना है, एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकलना है। तो कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सर यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है, ना आपकी बॉडी, ना आपकी सिचुएशन जो भी है वो। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और सब कुछ आपके मुताबिक हो ये कभी नहीं होगा। जब तक आप जिंदा हो आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।